चुके हैं। नंबर सिस्टम मतलब कैसे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, बाइनरी में कैसे करते हो, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, या डेसिमल में, या फिर किसी भी बेस में। तो मेन काम वहां पर था हमारा एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन। और जब भी हम किन्हीं दो नंबर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का मतलब बराबर, तो हम बेस 10 में करते हैं। किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयर करना है तो हम लोग किस में करते हैं, बेस 10 में। तो कुछ क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किए हुए हैं ऐसे, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसको बेस 10 में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ना कवर किए हो पुराने वीडियोज देख लेना, 3 क्लासें हैं उसमें, 4 क्लासें। तो यहां पर हम लोग कैसे करते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0 और 1 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 5 की पावर 1, 4 इंटू 5 की पावर 0। तो यहां से आपका आ जाता है x बराबर x प्लस 3 बराबर 10 प्लस 4, तो x बराबर 11। तो इसका मतलब यहां पर अगर बेस 11 लेते हो तो ये नंबर वैलिड है। इसका बेस 11, इसका बेस 5, दोनों नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है, आज इसकी जरूरत है नहीं, बस रिवीजन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि अभी तक जो भी नंबर्स आप पढ़े हो वो सारे नंबर पॉजिटिव थे। वो सारे नंबर कैसे थे, पॉजिटिव। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर को एंटर करें 2, कंप्यूटर को एंटर करें 2, और मान लो कंप्यूटर आपका 4 बिट पे काम कर रहा है। कितने बिट पे, 4 बिट पे। तो उसने इसको कन्वर्ट कर लिया 0010, ठीक है। लेकिन मान लो किसी ने एंटर कर दिया -2, तो अब उसके पास प्रॉब्लम है कि हम इसको बाइनरी में कैसे लिखें। उसके पास क्या है, अब प्रॉब्लम है कि इसको बाइनरी में कैसे लिखें, क्योंकि इसके लिए तो वो डायरेक्ट बाइनरी में उसको बदल लेता है, लेकिन इसके लिए नहीं बदल पाएगा। या मान लो कि 4 बिट में कंप्यूटर काम करता है और किसी ने 0010 एंटर किया तो कंप्यूटर समझ गया कि 2 है। किसी ने 0010 एंटर किया, कंप्यूटर समझ गया 2 है। किसी ने कुछ और एंटर किया, कंप्यूटर समझ गया 3 है। लेकिन कोई भी बाइनरी नंबर डालो तो कंप्यूटर ये कैसे समझेगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसको दिखेगा ये 15, ये दिखेगा कि 3 है, ये दिखेगा कि 2 है, और ये दिखेगा कि 2 एंटर किया है, इसका बाइनरी है। बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग किसका, कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। नेगेटिव नंबर को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट्स का। तो कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, बेस मान लेते हैं R है। बेस कितना है, R। तो जिस भी बेस में नंबर है उसके 2 कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल हैं। एक आर्स कॉम्प्लीमेंट, R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस नेगेटिव नंबर को या तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बताया हमने, कोई भी नंबर है, अब अगर हमको उसका निगेटिव बनाना है, जैसे 5 का निगेटिव -5, तो -5 को या तो इसमें रिप्रेजेंट कर दो या फिर इसमें रिप्रेजेंट कर दो। दोनों में से किसी एक में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका होता है R की पावर n माइनस n, R माइनस n, होने दो भाई,
तुम सब गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो आर की पावर n-n-1। ठीक है, ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है? r-1 कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालें, आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है आपकी r की पावर n-n। ठीक है, r की पावर n-n। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज देखें, ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं, ये पहली वाली क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है, उसका बेस आर है, यहां पर हमने निकाला आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे पढ़ोगे कि किसी से ये रिलेटेड है तो समझ में नहीं आएगा, ये आज से नया है। ठीक है, इसको पिछले किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बेस आर है, एक आर्स कॉम्प्लीमेंट, एक r-1। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 12 है, आपके पास 12 नंबर है बेस 10 में, तो इसके कितने कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे? दो कॉम्प्लीमेंट, एक नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, एक टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया, तो आर, आर मतलब 10। ठीक है, आर मतलब 10, यहां पे कैपिटल एन कर लो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, आर की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, एन मतलब नंबर, कितनी डिजिट है इसमें? दो, माइनस एन, एन मतलब वो नंबर घटाओ, एन मतलब वो नंबर घटाओ, -1 मतलब -1 कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 माइनस का 12 -1, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 87। तो ये इसका हो गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये इसका क्या निकल आया? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। बात समझ पा रहे हो? और जो आंसर आया है इसी में अगर हम एक जोड़ दें भाई, क्योंकि यहाँ +1 ही तो हुआ है, तभी तो यहाँ 1 गायब हुआ, तो अगर एक जोड़ दें तो 88 जो आएगा वो आएगा कौन सा? टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ पा रहे हो? किसी भी नंबर के दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक आर्स उसी बेस में और एक उससे कम में। ठीक है, तो जैसे बेस 10 है तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल होंगे, एक होगा आपका, एक होगा आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होगा आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट। बात समझ पाए आप? फॉर्मूला याद हुआ? आर की पावर n-1 माइनस एन, आर की जो पावर है वो वाला एन नंबर ऑफ डिजिट है, और जो एन माइनस हो रहा है वो नंबर है। समझ पा रहे हैं? तो आप पहले ये फॉर्मूला नोट करें, r-1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आर की पावर n माइनस कैपिटल एन -1, -1। इसमें है आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर की पावर n-n।
नोट हो गया इतना? ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं, तब आपको और अच्छे से आएगा। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड फाइंड नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 बेस 10। ठीक है, कोई नंबर 63 है बेस 10 में। ठीक है, यहां पे लिख लेना स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, कैपिटल एन मतलब जो नंबर है दिया गया, जो नंबर गिवन है वो। ठीक है, तो हम लोग अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालें, पहले छोटा वाला निकालते हैं। ठीक है, तो हम जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लिखेंगे आर मतलब 10 की पावर कितना 2 माइनस एन मतलब 63 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो ये 36 आया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो? टेंस कॉम्प्लीमेंट तो 37 हो जाएगा। 36 में 31 जोड़ देंगे तो 37। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो भाई, नोट करना है, वैल्यू रखनी है बस। आर मतलब बेस, पावर मतलब नंबर ऑफ डिजिट, एन मतलब नंबर -1। क्लियर इतनी बात? अब जैसे अगर आपको एक एग्जांपल और लें कि 2 3 6 7 बेस 10, तो आपसे कहा जाए फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकाला। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट टेंस कॉम्प्लीमेंट। निकल आया? तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तो फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला था आर की पावर n-n-1। आर मतलब बेस, एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट, कैपिटल एन मतलब नंबर, -1। तो ये आपका आ जाएगा 2368। तो इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 10 से 8 जाएंगे 2, 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 3 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7। तो ये आपका आंसर आया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, टेंस कॉम्प्लीमेंट तो +1 कर देंगे, तो 7633 हो जाएगा। क्लियर है शिवेश जी? आगे आपको समझ पा रहे हो? तो कोई भी बेस हो उसके 2 कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं, एक उस बेस में ही, एक उससे कम। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन और लें, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 101 बेस 2 है। ठीक है, और आपसे कहा जाए फाइंड फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। बेस 2 है ना, तो कितने होंगे इसके
दो होंगे, एक होगा उसी बेस में और एक होगा उससे कम। तो इसका मतलब एक टूज हो जाएगा और एक वंस हो जाएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालोगे आप, बोलो? तो फॉर्मूला होता है आर की पावर एन माइनस, ऐसे ही निकालना है भाई, जैसे आपको आता है वैसे नहीं। आर की पावर एन माइनस वन, इस फार्मूले से निकालें सारे लोग। आया भाई? जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आर मतलब बेस, नंबर में डिजिट कितनी है? 4, माइनस नंबर माइनस वन, तो ये हो जाएगा कितना? 16 माइनस ये माइनस वन। तो क्या आंसर आएगा, बोलो? क्या आंसर आएगा? तो यहां पर इसको जो है बाइनरी में बदलना पड़ेगा। इसको किस में बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये नंबर बाइनरी का है, तो जब जोड़ा या घटाया जाता है तो हर नंबर बाइनरी का होना चाहिए। हर नंबर कैसा होना चाहिए? बाइनरी का। तो अगर 16 को बाइनरी में बदलोगे तो हमारे हिसाब से कितना लिखोगे आप? ऐसे? आ 1 नहीं होगा, ऐसे। ठीक है, सही लिख रहे हैं हम। 1 1 0 1 -1, तो ये 1, और इसको अगर देखें तो 1 1 1 1 0 और 1 1 1। तो इसको घटाओगे, 0 से 0 0, 0 से 1 0 से 1 1। पता है ना, 0 से 1 घटाते हैं 1 बचता। फिर यहां पर या ऐसे लिख लो तो आप समझ जाओगे ज्यादा। 1 5 टाइम्स 0 4 टाइम्स, 1 1 0। तो यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0। सही है, बोलो? सब्ट्रैक्ट कर लेते हो आप बाइनरी में से बाइनरी को, 0 से 0 जाएगा, 0 हो गया। अब 0 से 1 जाएगा नहीं, तो इसमें इधर से एक नंबर उठ के आएगा जो कि 2 आता है। इधर से कितना आता है? 2। तो 2 में से एक गया, 1। तो यहां पर भी 2 आया था, लेकिन एक इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? 1। तो 1 में से 1 गया, 0। अब यहां पर 1, तो 1 में से 1 गया, 0, यहां 0। बात समझ पा रहा हो? तो ये आपका कौन सा आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जब टूज निकालोगे तो इसी में प्लस 1 कर दोगे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0 0 1 1। बात समझ रहे हो आप, बोलो? कोई दिक्कत? बेस हमने रख दिया यहां पर केवल आर की पावर n-1, आर मतलब बेस, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट, कैपिटल एन मतलब नंबर -1। तो जो आर है वो बेस 10 का है या बेस 2 का है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर 4 आया था, ये 16 हमने लिखा था बेस 10 में, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में, क्योंकि ये नंबर बाइनरी का है। तो इसको बाइनरी में लिख के इससे घटा देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े हम लोग। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और दें आपको, और वो क्वेश्चन ये हो
कि 23 बेस 5, फाइंड 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 फोर्थ कॉम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके, हाँ, या तो उसको फिर बाइनरी वाले को डेसिमल में बदलो, मतलब पूरी कैलकुलेशन एक नंबर सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इसको बदल लो किसमें, डेसिमल में, सॉल्व कर लो, जो आंसर आए उसको बदल लो किसमें, बाइनरी में। आया ये, एक और दो, 11 12 बता रहे हैं ये, एक बच्चा 21 22 बता रहा है। हम्म, क्या गलत है, 1 2, 1 2 सही है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, यहां पर r की पावर n माइनस आर या माइनस n माइनस 1, r मतलब बेस की पावर 2 माइनस n मतलब 23 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब यहां पर खेल है थोड़ा सा कि जो ये 25 है ये बेस 10 का है, और 23 जो है वो बेस 5 का है। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 25 हमने किस आधार पे लिखा, बेस 10 में। डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 की पावर 2 25 होता है, तो ये लिखा है बेस 10 और ये लिखा है बेस 5। तो हमें या तो इसको 10 में बदलो या इसको 5 में बदलो। समझ पा रहे हो, तो अगर बेस 10 से 5 में बदलते हैं, 25 बेस 10 का है, 5 में बदल लेंगे तो कितनी बार, 5 बार, और 5 एक बार, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 24, तो ये कितना, 76। हाँ, सही है ना, तो ये कितना आ गया, 76। तो इसका क्या, हाँ, तो 1 तो अपने आप है। हाँ, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को, 1 को किस में बदले बताओ, 1 को किसी भी बेस में बदलो 1 ही रहता है। ऐसे गलत है क्या, कोई समस्या क्या, अरे भाई, हम ऐसे क्वेश्चन दें, ऐसे क्वेश्चन दें आपको, कैसे करोगे, क्या, हाँ, तो बेस 5 में सब्ट्रैक्ट करो। किसमें, अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इसको 5 में ही सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ। चलो भाई, 5 में करके देख लें। तो जब 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में, तो इससे कितना आएगा,
ये इधर से आएगा तो आ जाएगा 5, 5 से 4 जाएगा तो 1, इधर बचा 9, 9 से 2 गया तो 4 बचा, 4, 4 से 2 गया तो 2, 2 आया ये किसमें, बेस 5 में, 2 ये किसमें है, बेस 5 में। और इसको अगर हम 10 में बदलें, 10 में 11, 1 प्लस 20, 21, 21 सही नहीं, 21 नहीं, नहीं कुछ गलत है। हम्म, नहीं सही है, सही है, ठीक है। तो आपका ये 21 आएगा। समझ लें यहाँ पे गलती हमने पहले क्या कर दी थी, ये सही लिखा है, ये बेस 10 का है, ये 5 का है, तो ये बेस 10 का है तो इसको हमने 5 में कन्वर्ट किया, ये आ गया। तो ये बेस 5 है, ये बेस 5 है, तो बेस 5 की तरह घटाएंगे। तो जब बेस 5 की तरह घटाओगे तो 0 से 4 जाएगा नहीं, तो इधर से आएगा 1, लेकिन वो होगा 5 के बराबर। तो 5 से 4 जाएगा तो 1, यहां हमारा बच्चा कितना, 4, तो 4 से 2 जाएंगे तो 2, तो 21 बेस 5, ठीक है। और ऐसे ही आपका 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 22, ठीक है। 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 22। सही लिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं। जो आपको फाइनल आंसर देना होता है वो उसी बेस में देना होता है जिस बेस का नंबर था। तो नंबर किस बेस का है, 5 बेस का, तो इसका जो हम फोर्स कॉम्प्लीमेंट देंगे वो भी 5 बेस में होना चाहिए, जो हम लोग 5 कॉम्प्लीमेंट देंगे वो भी बेस 5 में होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो इतनी बात, फिर से बता दें। देखो यहां पर 5 की पावर 2, ये बेस 10 है, ये बेस 5 है, तो ये 25 बेस 10 में आया, ये 5 बेस ऐसे लिखा है। तो हमने 25 बेस 5 में से, 25 बेस 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 24 बेस 5। तो 25 बेस 10 को पहले हमने कन्वर्ट किया बेस 5 में, तो जब इसको बेस 5 में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, बेस 5 में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। फिर हमने आपको सिखाया है कि अगर आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हो, सब्ट्रैक्ट। तो यहां 0 से जाएगा नहीं, तो यहां 0 है, यहां से इसको उठाना है, बट यहां भी नहीं है, तो ये कहां से उठाएगा, यहां से। तो यहां से जब उठाएगा तो यहां आएंगे 5, और जब ये इधर से 1 उठाएगा तो यहां 1 कम होगा और इधर आएंगे 5, तो 5 से 4 जाएगा 1, 4 से 2 जाएगा तो 2, तो आपका कितना 21, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो बोलो 22। 5 कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा 22, फोर्स कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 21। क्लियर है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे देखें। तो जैसे अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दें कि फाइंड फाइंड सेवेंस एंड एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 67
बेस 8, 67 बेस 8 का आपको निकालना है कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट। सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको बेस 8 और बेस 7। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट। तो सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, r की पावर n माइनस 1। r मतलब बेस, n मतलब डिजिट, माइनस n मतलब नंबर, माइनस 1। तो 8 स्क्वायर माइनस 67, ठीक है। और जो 8 का स्क्वायर लिखा है इसको जब बेस 8 में बदलोगे, 64 को बेस 8 में, तो 100 आएगा। समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से देख सकते हो क्या हुआ, ये 67 है, अच्छा 68, ठीक है। क्या हुआ, बेस 8 में, अरे वो लिख सकते हैं 68 नहीं लिख सकते हो, पहले 68 67 कर लो, फिर 1 बाद में घटा लो, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा 8 का स्क्वायर, ये 64 होगा बेस 10 में, तो बेस 8 में बदलोगे तो ये 100 आएगा। तो हमेशा याद रखो ये या तो 100 आएगा, या 1000 आएगा, या 10,000 आएगा, हमेशा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर 5 का स्क्वायर उसी बेस में 100 आया था कि नहीं। इसके पीछे देखोगे तो 2 की पावर 4 उसी बेस में 10,000 आया था। समझ पा रहे हो, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो डायरेक्ट अगर हमको उस बेस में लिखना है तो 10 की पावर जितनी डिजिट हो उतना लिख दो, 10 की पावर जितनी डिजिट हो उतना लिख दो। यहां पे अगर हम इस स्टेप से ना पहुंच के यहां आते तो 10 की पावर कितनी डिजिट है, 2, तो 10 की पावर 2 100 हो जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही यहां पर 8 स्क्वायर लिखो, या सीधे सीधे 10 की पावर कितनी डिजिट है, 2। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट करने पर कितना ही आएगा, माइनस का 67 माइनस का 1। तो अगर हम इसमें से घटाएं 67, तो यहां से ये बेस 8 में चल रहा है, तो अगर ये बेस 8 में चल रहा है तो यहां से 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, और इसमें एक और घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, कितना आ जाएगा, 10। और अगर हम लोग एर्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 11 आएगा। समझ पा रहे हो भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता थी पहले से। जानते थे आप पहले, आप केवल 1 2 जानते होंगे, हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं बताएं। नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट भी है इसका। नोट हो गया इतना, बोले, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आप कैसे करते हैं, तो जैसे आपसे कहा जाए 67 है और इसका आपको सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट और एट्थ कॉम्प्लीमेंट, पीछे यही क्वेश्चन था सेम, तो आप इसमें हर डिजिट को 7 से घटा दें, हर डिजिट को इसमें 7 से, तो आंसर 1 जोड़ दें तो 22, 10 आएगा, 10 1 जोड़ दें तो 11, आंसर आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्या लिखा है 67, बेस कितना है 8, इससे कम वाले बेस का निकालना है, इससे कम वाले का, तो इससे 7 का निकालना है, तो हर डिजिट को 7 से घटा दो, हर डिजिट को 7 से, तो 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 6 जाएगा 1, तो ये हो गया सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट। एर्थ निकालना है तो आप 1 को जोड़ दें। समझ पा रहे हो, ऐसे ही अगर आपको
अभी नोट कर लेना आप। ऐसे ही आपको ये करना हो 23 बेस 5, इसका कौन सा निकालना है, फोर्स। और तो हर डिजिट को किससे घटाएंगे, 4 से। छोटे वाले बेस से घटाते हैं, तो इसको हर डिजिट को 4 से घटाओगे तो 4 से 3 जाएगा, 4 से 2 जाएगा, तो 21 और 22 आंसर। बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो 1101, ये बेस 2 है, तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इसको किससे घटाएंगे, 1111 से। हर डिजिट को 1 से घटाना है, तो इसको 1 से घटाओगे 0, इसको 1 से घटाओगे तो इसको 1 से घटाओगे, यही आंसर है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको आर बेस से r-1 वाला निकालना है, तो हर डिजिट को r-1 से घटा दो, और उससे एक ऊपर जाना है तो एक जोड़ दें। बात समझ पा रहे हो। तो आप किसी भी उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। अब आप नोट कर लो यहां से पहले ये क्वेश्चन आप दोबारा करने लगे, उतना नोट करना है केवल। हुआ कि नहीं। ऐसे ही अब जैसे ये निकालना है, ये तो कर दिए हम, ये निकालना है आपको 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2 3 6 7 बेस 10 का 9th कॉम्प्लीमेंट। तो हर डिजिट को किससे घटाओगे, 9 से। तो इसको 9 से घटाओगे 7, इसको 9 से घटाओगे 6, इसको 9 से घटाओगे 3 2। तो यही आंसर है। ठीक है, एक जोड़ देंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसमें आपको केवल और केवल हर डिजिट को घटाना है अलग अलग। ठीक है, समझ पा रहे हो। बोलो। तो आप कौन सा याद रखोगे, आप 10 वाला याद रखो। बेस 10 में है तो हम लोग 9 और 10 से निकालते हैं, तो 9 से निकालने के लिए हर डिजिट को 9 से घटाते हैं, और 10 से निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ऐसे किसी भी बेस में करना होगा तो हम लोग r-1 वाले कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हर डिजिट को r-1 से घटाएंगे, और फिर r कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 को ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हो आप। बोलो। तो अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन देंगे आप चुटकियों में निकाल देंगे। तो अगर आपसे कहा जाए 3 6 1 7 बेस 9 और इसका एर्थ कॉम्प्लीमेंट बताओ, बोलो। तो हर डिजिट को किससे घटाओगे, बोलो, 8 से। तो 8 से कैसे घटाओगे, इसको 8 से घटाओगे तो 5 2 7 1, और इसमें एक जोड़ दो 2। समझ गए इतनी बात। अब इसमें एक चीज और याद रखना, क्या, जैसे मान लो आपके पास लिखा है 3 6 1 7 बेस 8। अब आपसे कहा जाए 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट, तो 7 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या आएगा, 4 1 6 0, और इसमें एक जोड़ दें तो 1। क्लियर है ना। आप देखो एक चीज डाउट वाली, कि इस नंबर का 8th कॉम्प्लीमेंट इतना है कि नहीं, और उसी सेम नंबर का 8th कॉम्प्लीमेंट इतना है, नंबर तो सेम है।
3617 तो इसका अर्थ कॉम्प्लीमेंट है 5271 और इसका अर्थ कॉम्प्लीमेंट है 4161। तो अलग अलग क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो अर्थ और 7 निकाला है वो इस बेस के अकॉर्डिंग निकाला है, और जो यहां पर हमने अर्थ निकाला है वो इस बेस के अकॉर्डिंग निकाला है। समझ पा रहे हो? तो आपको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको किससे कंपेयर करना है कि जिस बेस में है उससे एक कम वाला और उस बेस के बराबर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, कोई समस्या किसी को? तो कॉम्प्लीमेंट आप जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी बाइनरी की। ज्यादातर जरूरत किसकी पड़ेगी? बाइनरी की। तो अगर हम आपको नंबर ऐसा दें और हम आपसे बोलें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हर डिजिट को 1 से घटाना है, हर डिजिट को 1 से घटाना है। तो इसको 1 से घटाओगे 0 1 0 0 1 0, और इसका अगर हमको 2's निकालना है तो इसी नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 1। तो ये आपका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई बात? तो ये जैसे ही समझ में आ जाता है वैसे आप फार्मूला और भी भूल जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपको आ भी रहा होगा, अब आपको लगेगा कि वो तो बिल्कुल ही नहीं आता है। r⁻n कैपिटल N -1, लेकिन उसको याद रखना जरूरी इसलिए कि एग्जाम में फार्मूला ही आ गया। मान लो आप 9th 10th कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लेते हो, लेकिन एग्जाम में फार्मूला ये आ गया कि कोई नंबर सिस्टम बेस R में है तो उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट होगा। 4 फार्मूले दिए गए, r⁻n कैपिटल N ऐसे ऑप्शन है, r⁻n-n बी ऑप्शन है, r⁻n-n और -1। ठीक है, सी ऑप्शन है ऐसा, और डी ऑप्शन है r⁻n+1 -n-, सारे देखने में सेम रखे जाते हैं। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि अगर कोई बेस R है, बेस कितना है R, तो r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? r-1 कॉम्प्लीमेंट इसमें से क्या होगा, कौन सा होगा? बताएं। r-1 कॉम्प्लीमेंट नन होगा, नन होगा। ये 2 बार लिख गया, ये 2 बार लिख गया भाई, इसको ऐसा कर लो। तो कौन सा सही होगा? तो सारे गलत हैं। ठीक है, कौन सा सही होता है? r⁻n-n-1। बात समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे नंबर्स वाले तब डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात? देखें, तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख गए, कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख गए। ठीक है, तो अब जैसे आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल 5 बेस 10 में है तो इसके 2 कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट आएगा 4 और 10th कॉम्प्लीमेंट आएगा 5। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये समझना, ये जो 5 है ये इसका नेगेटिव है,
ये इसका नेगेटिव है। मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को -5 एंटर करोगे, कंप्यूटर को -5 एंटर करोगे तो वो -5 ही समझेगा, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए उसको 4 में बदलेगा। समझ पा रहे हो? मतलब अगर आपका कंप्यूटर जो है वो, ये तो आपकी लैंग्वेज हो गई जिसमें आप एंटर करोगे, तो ये बेस 10 किसका नंबर सिस्टम है? हम लोगों का जनरली है, जितनी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सब किस में करते हैं? बेस 10 में। तो हमने कंप्यूटर को एंटर किया 5, कंप्यूटर को क्या एंटर किया? 5। अब मान लो कंप्यूटर को अपने पास उसको निगेटिव करके कैलकुलेशन करनी है। उसको क्या करना है? अपने पास निगेटिव करके कैलकुलेशन करनी है। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपका 5 जो है वो -5 के तौर पे एंटर कर ले। वो इसको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, 4 आएगा। तो अब वो जहां जहां 4 होगा उसको वो -5 मान के चलेगा। अब जब वो 4 पर बेस सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेगा और फिर आपको जब रिजल्ट देने की बारी आएगी तो जहां जहां उसको 4 दिखेगा उसकी जगह पर आपको -5 शो करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले हम? बोलो, नहीं समझ पाए आप? फिर से समझे। आप ऐसे ना समझो, आप ऐसे समझो। आपने कंप्यूटर को एंटर किया -5, कंप्यूटर को क्या एंटर किया? -5। तो अब जब -5 एंटर करोगे तो कंप्यूटर में माइनस साइन तो वो अपने पास रखेगा नहीं। कंप्यूटर में साइन की कोई वैल्यू नहीं। माइनस प्लस इंटू कुछ भी करते हो वो भी एक नंबर होता है। माइनस भी क्या है? एक नंबर है। प्लस भी क्या है? एक नंबर है। इंटू भी क्या है? एक नंबर है। तो सब कुछ नंबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऐसे नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है? इसको कन्वर्ट करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। इसको किस में कन्वर्ट करेगा? कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको मान लो इसने कन्वर्ट किया कॉम्प्लीमेंट, 4 आया, ठीक है। -4 का क्या आया? -5 का 4 और 2 आया। इससे क्या आ गया? 6 आ गया। तो जब आपको शो करना होगा रिजल्ट तब भी आपको इसके कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग शो कर देगा, ठीक है। मतलब फिर से समझ लो, सिंपल सी इतनी बात हम बोल रहे हैं कि जो नंबर आप एंटर करते हो उसमें माइनस साइन नहीं जाता है, माइनस साइन नहीं जाता है। बट माइनस साइन जाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो वो कंप्यूटर क्या करता है कि आपका जो नंबर है वो आपके बेस के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो वो या तो कन्वर्ट करेगा इस वाले में या कन्वर्ट करेगा इस वाले में। अब ऐसा नहीं होता है कि कभी इसमें कन्वर्ट करे कभी इसमें कन्वर्ट करे। वो एक सिस्टम डिफाइन होता है। मतलब जैसे आपका कंप्यूटर डिफाइन कर दिया गया कि 10th कॉम्प्लीमेंट पे वर्क करेगा, आपका कंप्यूटर 10th कॉम्प्लीमेंट पे वर्क करेगा। तो हमेशा जो भी निगेटिव नंबर दिया जाएगा उसको वो 10th में बदल लेगा, ठीक है। और जो उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी फिर 10th से आपके डेसिमल में बदल देगा। समझ रहे हो? अगर कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो 9th कॉम्प्लीमेंट पे काम करता है तो वो क्या करेगा? जो नंबर निगेटिव दोगे उसको 9th में शो करेगा और जब रिजल्ट आएगा तो उसको 9th से आपके नंबर सिस्टम में शो कर देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो जैसे आपने अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, 5 का क्या निकाल दिया? कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे लिए बन चुका है -5। कंप्यूटर के लिए तो माइनस साइन गए ही नहीं, हमारे सोचने के अकॉर्डिंग वो -5 बन चुका है। नहीं समझे? जैसे आपने 5 एंटर किया बेस 10 में तो कंप्यूटर के लिए तो वो 4 है क्योंकि हमने 9 निकाल दिया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसमें गया है -5। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे ये 5 है, बीच में एक प्रोसेस हुआ क्या? 9th कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे लिए ये -5 हो गया, कंप्यूटर के लिए 4 हो गया। समझ पा रहे हो? अभी अगर कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हाँ बताएंगे अभी।
देखो जैसे आप 5 करो और हम लोग इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, तो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे आ गया? 4। ठीक है, तो जैसे ही किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाता है वैसे ये पॉजिटिव से निगेटिव बन जाता है हमारे समझने के लिए। तो हमने 5 एंटर किया, 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो 5 बन गया -5, बट कंप्यूटर उसको यूज करेगा 4 की तरीके से। समझ पा रहे हो इस बात को? तो मतलब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल सी इतनी बात याद रखो कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो वो नेगेटिव हो जाता है। कंप्यूटर की ना देखो, तुम्हें जो दिख रहा है वो देखें। आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने, हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो अपने ओरिजिनल नंबर का नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो -5 हो जाएगा, -5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो +5 हो जाएगा। किसमें? मतलब वो अलग अलग सिस्टम हो गए। R-1 से एक पूरा अलग सिस्टम है, R सिस्टम एक अलग है। तो इसको ये हम अलग कैलकुलेशन रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, इधर उधर नहीं करते हैं। वो हमने समझाया था कि बेस हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तैयार करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 2 बना सकते हैं। या तो किसी सिस्टम को पूरा R-1 पे डिजाइन कर दो, या किसी कंप्यूटर सिस्टम को पूरा आर्स पे डिजाइन कर दो। ठीक है, तो आर्स पे अगर पूरा सिस्टम ये डिजाइन है तो इसमें वही प्रोसेस है, 5 का आर्स निकालेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 का आर्स निकालेंगे तो +5 हो जाएगा। ऐसे अगर कोई नंबर, कोई कंप्यूटर है आपका R-1 वाला, तो इसमें 5 का R-1 निकालेंगे तो -5 होगा, और -5 का R-1 निकालेंगे तो +5 होगा। ठीक है, इन दोनों को अलग रखना। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? बोलो। तो अब देखें क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1011 लिखा है, ठीक है, 1011, तो ये नॉर्मली कितना है? बेस 10 में, बेस 10 में 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11 लिखा है। मतलब ये बाइनरी में, ये 10 में, बदल लो तो फिर आप समझोगे ज्यादा। ऐसे कर लो, ठीक है। ये लिखा है क्या? 4 टाइम 1, ये लिखा है 15। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हर डिजिट को 1 से माइनस करोगे। तो हर डिजिट को जब 1 से माइनस करोगे तो हमारे लिए ये -15 है। हमारे लिए क्या है? -15। और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए भी -15 है, लेकिन वो इसको ऐसे ट्रीट करेगा क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो कंप्यूटर इस पे कैलकुलेशन करेगा। अरे भाई, हमने 15 एंटर किया, हमको बेसिकली -15 पे काम कराना है कंप्यूटर को। तो अगर हमको -15 पे काम कराना है तो वो क्या करेगा, 15 की कॉम्प्लीमेंट निकाल लेगा, तो उसके पास -15 हो गया। अब वो -15 पे काम करना शुरू कर देगा। तो वो इसको नहीं यूज करेगा, -15 के तौर पे इस नंबर को कैलकुलेट करेगा। कंप्यूटर इस पे तो काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो करता है बाइनरी पे। उसको चाहिए -15 की बाइनरी, तो -15 की बाइनरी क्या मिलेगी? 0 0 0 0। कॉम्प्लीमेंट किया जाए, कोई ना कोई एक किया जाए, दोनों माइनस को। अभी हमने इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 2's और 1's में, 2's 1 से कंफ्यूज नहीं होना है। 2's एक अलग है, 1 एक अलग है, ठीक है। अगर हमने कोई मशीन 2's वाली बनाई है तो उसमें पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा 2's यूज होगा, उसमें 1's का कभी कोई रोल नहीं आएगा। और कोई मशीन अगर हमने 1's वाली बनाई है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव के लिए हमेशा 1's कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा, 2's का कोई यूज नहीं।
नहीं चल रहा दिमाग? समझ पाए इतनी बात? बोलो, कोई समस्या तो नहीं किसी को? बताओ, आप देखें। हाँ, और क्या? कैसे? अब बता तो दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया 15 का। कहाँ पड़ा ऐसा? अभी हम बता रहे हैं। इतना समझ में आया आपको? तो अभी जितना भी समझे हैं उससे बस एक कंक्लूजन अपनी कॉपी में लिख लो चाहो तो, कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो नंबर अपोजिट साइन का हो जाता है। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो नंबर निगेटिव, निगेटिव नहीं बोलेंगे, अपोजिट साइन का हो जाता है। कोई नंबर पॉजिटिव है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो वो निगेटिव हो जाएगा। कोई नंबर निगेटिव है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी सी बात है। नोट कर ली ये लाइन, बाकी आपको सब भूल जाना है। खाली इतना याद रखना है, किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो पॉजिटिव से वो, बंद करते हैं, पॉजिटिव से वो नेगेटिव और नेगेटिव से वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब होता क्या है हमारे पास कि नंबर रिप्रेजेंटेशन 3 बनाए गए। एक आपका बनाया गया है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा बनाया गया है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर आपको फिर से मिक्स नहीं करना है। एक कंप्यूटर है जो केवल इसका यूज करता है, उसको इनसे कोई मतलब, उसको ये आता ही नहीं कुछ। एक कंप्यूटर है, मशीन है आपके पास, उसको साइन मैग्नीट्यूड पर सिखाया गया है कैसे आपको काम करना है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। एक कोई दूसरी मशीन है, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट पे काम करना आता है, इनसे उसको कोई मतलब नहीं, उसको पता ही नहीं कि दुनिया में ये भी कुछ है। उसको पता है कि हमारा सिस्टम इस पर काम करेगा। ठीक है, ऐसे तीसरा सिस्टम है, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट पे काम करना है, बाकी किसी के कोई मतलब नहीं है। समझिए इतनी बात? तो अब साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसमें आपकी n बिट होती हैं। कितनी बिट है? n बिट। ठीक है, मतलब n बिट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कह दिया कि इसको 32 बिट पे काम करना है, हमने क्या कह दिया, 32 बिट पे काम करना है, तो इसका मतलब इसमें 32 बिट से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। 32 बिट से बड़ा नंबर नहीं आएगा। जितना बड़ा हो सकता है 32 बिट का, उतना ही बड़ा मैक्सिमम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये n बिट पे काम करता है, और जो पहली बिट होती है इसको हम बोलते हैं MSB, और इसको हम बोलते हैं LSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो इसमें MSB बिट है वो रिजर्व है, जो ये वाली बिट है वो रिजर्व है। रिजर्व किस लिए? साइन बिट के लिए। रिजर्व किसके लिए? साइन बिट के लिए। ठीक है, मतलब इस बिट को देख करके ये पता चलता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस बिट को देख करके क्या पता चलता है?
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर, हम कंप्यूटर हैं, ठीक है, और किसी ने हमको एंटर करके दे दिया ऐसा, ठीक है, हम कंप्यूटर हैं और किसी ने हमको एंटर करके ऐसा दिया और हम इस पे काम करते हैं, तो हमको इसको देख करके पहचानना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यूजर ने पॉजिटिव एंटर किया है कि नेगेटिव एंटर किया है। ठीक है, तो जो पहली बिट होती है वो किसके लिए होती है, साइन बिट के लिए। तो इस जो साइन बिट को बोलते हैं, इसकी जगह पर दो नंबर हो सकते हैं, या तो जीरो या वन। जीरो फॉर पॉजिटिव नंबर, जीरो फॉर पॉजिटिव नंबर और वन फॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर किसी ने 1023 एंटर करके हमको दिया, क्या एंटर करके दिया 1023, ठीक है, और उसने इस पर एंटर किया है, इस पर हमारी मशीन पे एंटर किया। हमारी मशीन क्या समझती है, ये मतलब हम ये समझते हैं, तो हम ये समझते हैं, तो ये हमारे पास उधर से आया इनपुट। अब हमको ये समझना है, तो हम समझेंगे ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर यहां पर 0 होता, 1 का मतलब नेगेटिव, नहीं भाई तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो। ऐसे करेंगे 1023, तो हम इसको समझेंगे ये नंबर है हमारे पास नेगेटिव। ये नंबर कैसा है, दिखने में ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि जब नंबर एंटर किया गया होगा, ठीक है, तो इन्होंने एंटर किया 1023। अब हमको ये पहचानना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम देखेंगे इनकी पहली बिट। हम देखेंगे कौन सी बिट, पहली बिट कौन सी है, 1 मतलब नेगेटिव। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये हमारा कैसा नंबर, नेगेटिव। तो कोई भी अगर n बिट है, समझ लो फिर पूछो, n बिट है यहां पर, तो पहली बिट हमारी रिजर्व है किसके लिए, साइन बिट के लिए। ठीक है, कोई नंबर लिखा हो इस नंबर सिस्टम का हो, तो पहली बिट देखो, पहली बिट 0 है तो पॉजिटिव, पहली बिट 1 है तो नेगेटिव। क्लियर है। और जो ये बची हुई बिट होती हैं, जो ये बची हुई बिट होती हैं, ये होती हैं उस नंबर का मैग्नीट्यूड। ये क्या होती हैं, उस नंबर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे अगर कहीं पर लिखा है 02300, 5 लिए बॉक्स, 5 बना दिए, ठीक है, और कहीं पर लिखा है ऐसे, ठीक है, 00023 10023, तो अब कंप्यूटर इसको +23 समझेगा, इसको -23 समझेगा। नहीं समझे भाई, ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड 23 है, पॉजिटिव है। ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका साइन है, तो मैग्नीट्यूड 23 है, साइन नेगेटिव है। बात समझ रहे हो। तो अगर साइन बिट नंबर सिस्टम होगा, तो उसमें ये वाला नंबर प्लस का 23, ये वाला नंबर माइनस का 23। समझ पा रहे हो आप इतनी बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। बाइनरी से कोई मतलब नहीं, ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। अरे तो ऐसे लिख लो तुम, इनका कहना है कि सर ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो यहां पर ये 1 है तो ये नेगेटिव है, 11 है 3 है, ये 0 है पॉजिटिव है, 11 है 3 है। नहीं समझे आप, यही तो पहले भी बोला था, डेसिमल से कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं। ये बता रहा है नेगेटिव, ये है मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है पॉजिटिव, ये है मैग्नीट्यूड। कंफ्यूजन कोई, कन्वर्ट कहीं नहीं, ऐसे ही करता है। अरे वो बाइनरी में लेते ही हैं, वो समझाने के लिए लिया था। हाँ 2 3 होगा तो उसको बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है।
समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन है आपको? जब ये वाला नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, सुन लो भाई, जब ये नंबर सिस्टम होगा तो जितनी भी बिट का होगा, जैसे हम आपसे बोले 16 बिट साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, हम आपसे क्या बोले 16 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब 15 बिट में मैग्नीट्यूड, 1 बिट में साइन आएगा। समझ पा रहे हो? 15 बिट में मैग्नीट्यूड, 1 बिट में साइन आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? तो यहां पर आप लिख लो, इसको नोट कर लो। और ये हमने भाई एक में बना दिया है, तुम अलग अलग बनाना है इसको, ठीक है? अलग अलग कैसे बनाओगे? इस तरीके से, मान लो 4 बिट है तो इसको हम लोग बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं LSB, ये हमारी है साइन बिट, और ये है ये है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1। तो इसको आप कैसे शो करोगे? इस तरीके से 4 ब्लॉक बना लोगे। इसका मतलब हुआ माइनस, इसका मतलब 3, इसका मतलब प्लस, और इसका मतलब 3। क्लियर हो गई बात आपको? अगर आपके पास साइन मैग्नीट्यूड, ये सब पढ़ा होगा आपने BCA में? नहीं पढ़े थे? पढ़े होंगे ना? हम्म, पढ़े हो आप, लेकिन गलत पढ़े हो। अभी कल तक पढ़ाएंगे तब लगेगा सब गलत ही था, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो मतलब सिंपल सा ये समझना है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। अब वो सिस्टम अपने एंड से कैसे काम करेगा, उसको, उसके सामने एक नंबर रिप्रेजेंट है, मतलब उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे हम कंप्यूटर है, हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है। अब हमको पहचानना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है? तो हम उसकी पहली बिट देखेंगे, अगर 1 है तो नेगेटिव, 0 है तो पॉजिटिव। तो पहली बिट के देख देख करके ये जान गए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर जो आगे की बिट है उसको हम मैग्नीट्यूड की तरह कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी आगे बिट लिखी होंगी, जैसे 1 1 2 4 करके ऐसे लिखा है, तो उसको हमने देखा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो मान लो वो बनकर के आया 5। तो आगे 1 से तो माइनस हो चुका है, आगे 5 लिखा है तो -5। अगर 0 था आगे और आगे वही सेम नंबर है तो +5। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई समस्या किसी को? बोलो। तो अगर हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दें कि इन इन 8 बिट साइन 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 1 0 1 0 represented in decimal h, ठीक है? मतलब ये नंबर, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज हो गई। जैसे ये सब थ्योरी ना लिखी होती, हम आपसे पूछते इसका डेसिमल क्या है,
हम आपसे पूछते क्या इसका डेसिमल क्या है, तो आप देख करके क्या बताते, बाइनरी में बदल, इसको डेसिमल में बदल देते। अगर ये सब थ्योरी ना होती, हम आपसे पूछते इसका डेसिमल क्या है, तो आप क्या करते, बाइनरी को डेसिमल में बदलते, आंसर आपका आ जाता। अब यहां पर हमने बिट आपको कितनी दे दी, एक और बढ़ा लो, यहाँ पे 1 बढ़ा लिया आपने। स्टार्टिंग में ऐसे लिख लो नंबर 110, 8 बिट लेनी है तो इसलिए 8 कर दी हमने, 11011010। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इन 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मतलब साइन मैग्नीट्यूड के अंदर अगर ये नंबर है तो इसको डेसिमल में हम कितना लिखेंगे, डेसिमल में हम कितना लिखेंगे। डेसिमल में हम कितना लिखेंगे, बोलो। तो डेसिमल में आप कितना लिखोगे, बोलो। तो जैसे आपके पास 110 है, तो इसकी ये वाली बिट तो आप हटा लोगे, किसके लिए, प्लस या माइनस के लिए। तो कैसा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड डेसिमल में कितना होगा, 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32 64, कितना आया, 90 आया। तो ये आपका 90, तो इसका मतलब ये नंबर -90 है, ये नंबर कैसा है, -90। बात आप समझ पा रहे हो, कंफ्यूजन है अभी, बोलो। अभी तो नहीं है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तब होगा। अभी है कि नहीं, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल सा ये नंबर कंप्यूटर को हमने एंटर किया, कंप्यूटर काम कर रहा है किस पर, साइन मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, तो वो साइन मैग्नीट्यूड में जब काम कर रहा है तो जैसे ही नंबर आएगा सबसे पहले उसको देखेगा पॉजिटिव की निगेटिव। तो वो कैसे देखेगा, फर्स्ट बिट से। तो फर्स्ट बिट से उसने देखा क्या, क्या देखा, नेगेटिव। तो नेगेटिव उसने लिखा और इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 90 आ गया। बात समझ पा रहे हो, ये जो है उसके देखने पर भी है और शो करने पर भी है। ये तो पहले हमने एंटर करके बताया, उसने मतलब देखा, उसके पास एक नंबर आया, उसने पहली बिट देखी, नेगेटिव समझा, उसको बदला तो -90 आया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो कैलकुलेशन कर रहा था, उसने काफी सारी कैलकुलेशन कर ली और उसका रिजल्ट तैयार हुआ ये, उसने काफी सारी कैलकुलेशन करके रिजल्ट तैयार किया ये, अब उसको यूजर को दिखाना है, तो यूजर को ये तो दिखाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो उसने कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला है उसकी पहली बिट देखेगा, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेगा, इसको डेसिमल में कर देगा, -90 आ जाएगा, तो यूजर को दिखा देगा -90। बात समझ पा रहे हो आप, कोई समस्या, दोनों एंड से वही काम है, दोनों एंड से। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो भाई, कोई समस्या नहीं ना। अब आप समझो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं है अगर आप समझ जाओगे। हम आपसे ये बोले कि यूजर ने -90 एंटर किया, यूजर ने -90 एंटर किया। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेटर चला रहे हो तो आप -90 एंटर कर दिए। ठीक है, तो अब जब उसके मशीन के अंदर जाएगा तो वो इस पर काम करेगा, -90 पर तो काम करेगा नहीं। तो अब इस -90 को कैसे इसमें बदलेगा, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। क्वेश्चन ये है कि आपने मान लो कैलकुलेटर है, उसमें -90 एंटर कर दिया, अब मशीन को कैलकुलेशन के लिए चाहिए अपना नंबर, उसी के बराबर होना चाहिए वो, तो जाहिर सी बात है कि वो इसको इसमें बदलेगा। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या कैलकुलेशन अप्लाई करेगा इसमें कि ये कन्वर्ट हो जाए इसमें। ठीक है, तो
अब कंप्यूटर कैसे काम करेगा, सिंपल, उसने देखा यूजर का नेगेटिव नंबर आया है तो पहली बिट वो फिक्स कर लेगा 1, पहली बिट क्या फिक्स कर लेगा 1, फिर देखेगा मैग्नीट्यूड है 90 तो 90 को बदल देगा किसमें, बाइनरी में, तो इसकी बाइनरी कितनी आ जाएगी 1101 इस पे काम करने लगेगा। मतलब जो भी है ये, अरे ये अच्छा 10110110 समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं किसी को। ऐसे ही आप बताओ कि अगर -68 हो तो इसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, -68 हो तो इसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे। विशाल जी फिर आप कंफ्यूज हो गए, टूज की तो अभी वंश की बात ही नहीं कर रहे हैं कहीं हम, वो तो खाली हेडिंग पड़ी है, ठीक है, टूज वंश की बात ही नहीं, केवल किसकी बात, साइन मैग्नीट्यूड 8 बिट में ही लिखना है। लिख लिया आपने, तो जैसे ही वो निगेटिव देखेगा तो 1 लगा लेगा, जैसे ही निगेटिव देखेगा तो 1 लगा लेगा, और 68 की बाइनरी करेगा, तो 68 की जब बाइनरी निकालोगे तो 0 17 और 8 और 4 और 100, ठीक है, ऐसे आया ना, एक में कितने जीरो, 3 जीरो, फिर एक में, तो ये बन गया। बात समझ पा रहे हो, बोलो, तो कंप्यूटर किस पे काम करेगा, इस पर, और उसकी कैलकुलेशन जब बहुत सारी हुई होगी फाइनली ये रिजल्ट आएगा, तो आपको जब वो ये शो करने जाएगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, 1 देखेगा तो नेगेटिव लगाएगा, बाइनरी देखेगा इसका डेसिमल बदल देगा तो 68 कर देगा। तो दोनों तरफ से आपको समझ में आया, इससे इसमें कैसे लाएंगे, इससे इसमें कैसे लाएंगे, लेकिन कब, जब साइन मैग्नीट्यूड हो, जब कैसा हो, साइन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन की बात ही ना की जाए, मतलब हम ये रिप्रेजेंटेशन ना बोले, हम सिंपल बोले ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजिंग है, मतलब कल तक जब नहीं पढ़े थे तो ये बाइनरी था, जब आप कल तक नहीं पढ़े थे तो ये बाइनरी था, इसका डेसिमल निकाल लेते थे, ये बाइनरी था, इसका डेसिमल निकाल लेते थे, लेकिन जब आज आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए तो आप बोलोगे सर अब इसको हम कैसे पता करें कि डायरेक्ट बाइनरी में बदलना है, या हमको देखना है कि इसका पहला नंबर 1 है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अब आपके पास काफी सारी चीजें हो गई, तो इस नंबर को देख करके कुछ भी नहीं बोला जा सकता ये कितना है, इसको तब बोलेंगे जब बोला जाए ये साइन मैग्नीट्यूड का नंबर है या ये सिंपल नंबर है, बिना किसी मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं है, तब उस केस में सिंपल बाइनरी है, डेसिमल बदल लो तो नंबर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो, समझ गए। अब अगर हम एक और छोटा सा डाउट क्रिएट करें कि अगर बिट है हमारे पास ज्यादा, बिट है ज्यादा और नंबर है कम, छोटा मतलब बहुत, जैसे हम आपसे कहते हैं आपके पास 32 बिट का है, या 16 बिट ले लो, आपके पास 16 बिट का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और हम आपसे कहते हैं कि 12 और -12 को लिख के दिखाओ, 16 बिट में साइन मैग्नीट्यूड में 12 को लिखो और -12 को लिखो। -12 को लिखो, -12 को लिखो। सोलह बिट में ऐसे क्वेश्चन लिख लिया करो, रिप्रेजेंट 12 एंड -12 इन द 16 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट 12 एंड -12
इन द साइन मैग्नीट्यूड 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। सिक्सटीन बिट रिप्रेजेंटेशन। सिक्सटीन बिट रिप्रेजेंटेशन लिख लिया आपने, ठीक है। तो हमें कितने बिट में लिखना है? 16 बिट में, ठीक है। ऐसे काफी सारे बिट 16 हैं, समझ रहे हैं? जितनी भी हो गई हो 16 है। तो जब 16 है तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसकी एमएसबी 0 होगी, नेगेटिव में 1 होगी। अब आपको आगे जो लिखना है वो 12 लिखना है। तो 12 को अगर हम बाइनरी में बदलें, 12 को अगर हम बाइनरी में बदलें तो 6 3 2 1 ऐसे आएगा 110। तो 110 लिख दो, बाकी सारे जीरो लगा दो, ठीक है। बाकी सारे जीरो और 1100, ठीक है। ये 16 नहीं है, मतलब यहाँ पे और हैं जीरो, लेकिन ये टोटल बिट होंगी 16। लास्ट में होगा 110, बीच में होगा सब जीरो। ऐसे इसमें भी बीच में होगा सब जीरो, पहली बिट होगी 1 और लास्ट में होगा 1100। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं आपको? बताओ, कोई डाउट है? अब अगर हम आपसे कहें कि 4 बिट में -9 को रिप्रेजेंट करो। 4 बिट में -9 को, अभी तक आप ये जानते हो कि 4 बिट में 16 तक लिखा जा सकता है, 15 तक। 4 बिट में भाई, 3 बिट में कहां तक? 7 तक जाते हैं, 4 बिट में 15 तक। तो हम तो आपसे इतना ही कह रहे हैं कि 4 बिट में -9 लिखो। हम आपसे कह रहे हैं कि 4 बिट में -9 लिखो, ठीक है। तो 4 बिट यहां पर सुनने के लिए है 3 ही, क्योंकि एक तो रिजर्व है प्लस माइनस के लिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 3 बिट में 9 को लिख के दिखाओ। यही तो हुआ ना, जैसे हमने कहा कि -9 4 बिट में लिखो, तो माइनस तो उसका एक अलग हो गया, सेपरेट बिट। अब बची कितनी? 3 बिट। अब 3 बिट में 9 को लिखना है, तो लिखना पॉसिबल नहीं है उमर जी, लिखना पॉसिबल नहीं है। बात समझ पा रहे? 3 बिट में 9 को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर को लिखने के लिए कुछ लिमिटेड बिट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बिट में 100 को लिख के दिखा दो। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ बिट की जरूरत पड़ेगी। तो जब बिट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज का मतलब यह है कि जैसे हमने आपसे कहा आपके पास 4 बिट हैं साइन मैग्नीट्यूड में, हमने आपसे कहा 4 बिट हैं साइन मैग्नीट्यूड में, तो इसकी एक लिमिट होगी जिसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और एक लिमिट होगी जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर हो सकता है। उसके बाहर के नंबर को 4 बिट साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? एक लिमिट अपर होगी, एक लिमिट लोअर होगी। तो अगर हम इसको समझें कि जैसे हमने आपसे कहा हमारे पास 3 बिट हैं केवल, कितनी बिट है? 3 बिट है, 3 से ज्यादा नहीं है। तो 3 बिट में जो नंबर लिखोगे वो आप ऐसे ही लिखोगे, और
3 बिट में इतने नंबर बन सकते हैं, कितने? 7। तो अगर कोई नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ना बोला जाए तो आप कह सकते हो, केवल कह दिया जाए बाइनरी नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हो 3 बिट में 0 से 7 तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही कह सकते हो, 3 बिट में 0 से 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुल मिला के अगर हम कोई मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जो रेंज होगी वो 0 से 2 की पावर n माइनस, ये 0 माइनस नहीं है, 02। ठीक है, तो जैसे हम आपसे कहें कि 4 बिट में कितने नंबर रिप्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे 0 से 15 आएंगे। 0 से 4 रखोगे यहां n की जगह, तो क्या आ जाएगा? 0 से 15, मतलब 4 बिट में 0 से 15 तक के नंबर, 3 बिट में 0 से 7 तक के नंबर, 2 बिट में 0 से 3 तक के नंबर, ऐसे ही 5 बिट में 0 से 31 तक नंबर। ये तब है जब हमने कोई सिस्टम नहीं लगाया, केवल बाइनरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये जो है साइन मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम, ऐसे लिख दो, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी पहली बिट पॉजिटिव, पहली बिट पॉजिटिव, पहली बिट पॉजिटिव, पहली बिट पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो इतनी बात? तो अब देखें, ये मैग्नीट्यूड है 0, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये 3। नहीं समझ पाए क्या हो गया? ये समझ पा रहे हो आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाईएस्ट नंबर 3 और सबसे लोवेस्ट नंबर -3। हाईएस्ट नंबर 3, सबसे लोवेस्ट नंबर -3 हो सकता है। कोई समस्या है किसी को? बोलो भाई। अब अगर हम लोग ऐसे ही 4 बिट लें, कितनी बिट? 4 बिट। तो 4 बिट अगर लेते हो, जीरो, 100, 101, 110, 111, 1000, 1000, 1, 1010, 1011, फिर 16, ये 8 हो गए। हाँ, कम लग रहे हैं अभी। हाँ, अभी 1100 बाकी है, अब हो पाए। ठीक है, अगर हम 4 बिट के बाइनरी टाइप के लिखेंगे तो इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें जहां जहां पहली बिट 0 है वो सारे नंबर पॉजिटिव है, और बाकी बचे नंबर नेगेटिव। समझ रहे हो क्यों? पहली बिट 0, पहली बिट 1। अब ये हटा दो, 3 बचा तो 0, ये बचा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, -1, -1 तो माइनस तो लगा ही दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, और जो सबसे छोटा है वो -7 है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा है वो कितना है? 3, और जो सबसे छोटा है वो -3 है। समझ पा रहे हो? तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि 3 बिट, हम आपसे कहें 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड में 5 लिख के दिखाओ, हम आपसे क्या बोले? 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड में 5 लिखो, तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें -3 से 3 तक के नंबर ही लिख सकते हो। बात समझ पा रहे हो? ऐसे अगर हम इसमें कहते हैं कि 10 लिख के दिखाओ 4 बिट में, तो 4 बिट में आपको लगता है कि 10 नॉर्मली दिख सकते हैं, नॉर्मली बाइनरी है अगर, तब तो 10 को 4 बिट में लिखा जा सकता है, बट साइन मैग्नीट्यूड में 4 बिट में 10 को नहीं लिख सकते हो। बोलो।
समझो तो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उसके बाहर के नंबर नहीं लिखे जा सकते। क्लियर है? तो अब अगर हमें इसे फॉर्मूले के तौर पे तैयार करना हो, कैसे तैयार करना हो? फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला तैयार करना हो तो आप इसकी रेंज लिख सकते हो, रेंज। रेंज तो आप अगर देखोगे जब 4 बिट है तो 7 आया है, 4 बिट है तो 7, मतलब इसमें से एक कम हुआ होगा। 4 हो जाएगा तो 16 होगा, और हमें चाहिए कितना? 8। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 2 की पावर 3 हो गया 8, लेकिन होगा कितना? बोलो, -1। ऐसे समझ पा रहे हो कैसे हमने बनाया ये? नहीं समझे आप? हमें मतलब ऐसा समझो, कुछ ऐसा फार्मूला तैयार करो कि n बराबर 4 रखो तो 7 आए। n बराबर 4 बिट है ना, तो अगर n बराबर 4 रखें तो हाईएस्ट नंबर 7 बने। ठीक है? और रखना है 2 की पावर में, तो 2 की पावर में क्या रखा जाए कि 7 बने? तो 2 की पावर में 3 रखोगे तो लगभग 8 बनेगा। बनेगा? तो 2 की पावर n-1 कर दिया। 4 रखना था बट रखना है 3, तो n-1, तो बना है 8, बट हमें इसको क्या बनाना है? 7, तो हमने -1 अलग से कर दिया। तो ये हाईएस्ट नंबर, ये लोवेस्ट नंबर। बात समझ रहे हो? तो अगर हम इस फॉर्मूले को दे दें और आपसे पूछे 3 बिट में हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो यहां पर n की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस 1, तो हाईएस्ट नंबर 3, लोवेस्ट नंबर -3। बात समझ रहे हो? तो अगर हम आपसे कहें 8 बिट में साइन मैग्नीट्यूड का सबसे बड़ा नंबर, 8 बिट में साइन मैग्नीट्यूड का सबसे बड़ा नंबर, तो 8 रखेंगे तो 7 बनेगा। 2 की पावर 7 128, उससे 1 घटाएंगे तो 127। तो 8 बिट में सबसे बड़ा नंबर 127, सबसे छोटा नंबर -127। क्लियर हो पा रहा कि नहीं? बोलो, ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम सेट में। ठीक है? सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है रेंज बताओ, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे ही टाइप के। हम्म, समझ गए इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी समस्या? अब देखें, तो यहां पर रेंज निकालना सीख गए आप, मतलब फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है, लेकिन कैसे आता है वो चीज भी आप सीख गए। ठीक है? कोई दिक्कत अभी तक? बोलो। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख लें आप एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द ऑफ रेंज ऑफ 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड numbers. Find the range of 8 bit sign magnitude numbers. 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स, तो 8 बिट में रेंज बतानी है। रेंज बता लोगे तो सीधे सीधे n बराबर क्या रखना है आपको? 8 रखना है। ठीक है? सीधे सीधे क्या लिखोगे? n बराबर 8 फॉर्मूले में रखोगे, रेंज आ जाएगी -127 से
प्लस 127 तक। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज आप क्या सीखे कि जो भी नंबर्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो हर बेस के दो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल हैं, मतलब हम लोग दो टाइप की मशीन बना सकते हैं, एक ऐसी जो r माइनस वन पे काम करे, एक ऐसी जो r प्लस वन पे। मिक्स नहीं करना है आर्स पे, आपको मिक्स नहीं करना है कि जैसे एक ही कंप्यूटर है तो कभी आर्स यूज कर रही है कभी r माइनस वन, ऐसा नहीं होता है, एक पर काम करेगी वो, ठीक है। तो अगर 10 है तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट, तो हमने बताया हर डिजिट को 9 से घटा दो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए। और अगर आपके पास मान लो 7 है बेस 9 में, तो 9th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट, तो हर डिजिट को 8 से घटा दो तो 8th कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, 9th के लिए एक जोड़ दो। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका था, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज करते हैं, तो उसको हमने बताया कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है वो अपोजिट साइन का हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अब कंप्यूटर कैसे पहचानेगा कि आप जो है वंस यूज कर रहे हो कि टू यूज कर रहे हो कि साइन मैग्नीट्यूड कर रहे हो। तो इसके लिए हम कंप्यूटर को पहचानने का मौका नहीं देते, हम उससे बोलते हैं कि तुमको वंस पे ही काम करना है, तुमको कैसा काम करना है वंस पे। तो उसका पूरा प्रोसेस, इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन सब कुछ वंस पे होगी। कोई दूसरा सिस्टम है उसको हमने बता दिया तुम्हें केवल टूज पे काम करना है, तो फिर उसकी इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन सब कुछ टूज पे होगा। ऐसे अगर कोई नंबर सिस्टम है जो साइन मैग्नीट्यूड पे काम करता है तो उसको वंस टूज नहीं आता है, वो जो भी इनपुट आएगा आउटपुट जाएगा कैलकुलेशन होगी वो सब कुछ साइन मैग्नीट्यूड पे होगी। तो कंप्यूटर को अगर कोई नंबर आपने बाइनरी एंटर किया और वो साइन मैग्नीट्यूड का है तो उस बाइनरी को कैसे पहचानेगा पॉजिटिव या निगेटिव है। तो पहले वो उसकी एमएसबी देखेगा, अगर वो 1 है तो निगेटिव, 0 है तो पॉजिटिव, बचे हुए नंबर को देख लेगा मैग्नीट्यूड के तौर पे, ठीक है। तो इसमें दो काम आपको आने चाहिए कि कोई बाइनरी दी गई है तो उसको साइन मैग्नीट्यूड में डेसिमल में कैसे लिखेंगे। कोई बाइनरी दी गई है, ठीक है, पीछे थे एग्जाम्पल, जैसे ये बाइनरी दी गई है, ये बाइनरी दी गई है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे साइन मैग्नीट्यूड में, तो कैसे लिखेंगे -90। दूसरा आपको क्या आना चाहिए कि -90 लिखा है तो इसको साइन मैग्नीट्यूड में बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो माइनस से आगे 1 लगाएंगे 90 की बाइनरी लिख देंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, रेंज की। तो जब रेंज हमको निकालनी होगी तो हम लोग फॉर्मूला याद कर लिए, 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन माइनस टू, 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 8 बिट में कितना, मोस्टली एग्जाम में 8 बिट में पूछा जाता है, ठीक है, तो 8 बिट में रेंज क्या होगी, तो -127 से +127 तक होगी। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए 10 बिट में रेंज क्या होगी, तो -511 से +511 तक होगी। समझ पा रहे हैं? तो हमने आज इतना पढ़ लिया, अभी तक तो कोई आपको डाउट नहीं है, बोलो। अब हम लोग कल इसके आगे बचे हुए दो सिस्टम पढ़ेंगे अलग से, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हाँ, शिवम कुशवाहा जी का क्वेश्चन है कि सर सारे सिस्टम जो है एक तरीके से काम करते हैं लेकिन ये अलग अलग कैसे काम करते हैं। मतलब इनका कहना है कि हम अगर मान लो किसी कैलकुलेटर में 2 + 5 डालें तो वो 7 देगा, दूसरे कैलकुलेटर में 2 + 5 डालें तो 7 देगा। तो अगर ये थोड़ी देर नंबर सिस्टम भूल भी जाओ ये वाला, तब भी अगर जो पहले पढ़ा है आपने कल, मतलब पिछली क्लास में,
तो आपको ये पता है ना कि कोई कैलकुलेटर जो है ऑक्टल पे काम कर सकता है, कोई कैलकुलेटर केवल हेक्साडेसिमल पे काम कर सकता है, कोई कैलकुलेटर बाइनरी पे काम कर सकता है। तो वो काम किसी पर करे आपको तो सेम ही दिखेगा ना, आपको तो नहीं पता चलेगा ना वो किस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे यहां भी है कि वो कैलकुलेशन किसी पर भी कर रहा हो वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसने कंप्यूटर डिजाइन किया होगा सीपीयू, जैसे आपने सुना होगा आपकी जो विंडोज होती है 32 बिट 64 बिट, सुना है ना। तो अब उसका मतलब क्या होता है कि जब 32 बिट वाली विंडोज बनाई गई है तो उसमें सारा काम 32 बिट पे होता है। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसका हर एक इंस्ट्रक्शन 32 बिट पे ही दिया जाता है। 32 बिट से जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो वो उसको 32 बिट में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब अगर 40 बिट हो गई तो वो 32 32 के 2 स्लॉट बना लेगा, लेकिन काम करेगा 32 बिट पे ही। ठीक है, ऐसे 64 वाला 64 पे काम करेगा। तो अब आपको तो दिखता है कि आप सॉन्ग प्ले किए, प्ले हो गया, तो 32 पे प्ले करोगे तब भी वैसे ही दिखेगा, 64 पर प्ले करेंगे तब भी वैसे ही दिखेगा। बट जो उसकी बैकएंड प्रोसेस है, ठीक है, वो अपनी अलग अलग है। 32 वाला 32 की तरीके से काम करता है, 64 वाला 64। तो ऐसे यहां पर भी है कि 2+5 एंटर करोगे तो सारे 7 ही शो करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट भी 7 शो करेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट भी 7 शो करेगा, और साइन मैग्नीट्यूड भी 7 शो करेगा। बट उसके अंदर जो कैलकुलेशन चल रही होगी वो अपनी अलग अलग होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। जैसे मान लो आप यहां पे रहते हो और कोई जो है रहता है मान लो रूस में। ठीक है, अब आप हिंदी बोलते हो, वो रसियन बोलता है। तो अब अगर आप कोई काम करोगे तो दोनों के काम का आउटपुट तो सेम दिखेगा, लेकिन प्रोसेस प्रोसेस मतलब सुनने में आपको अलग अलग लगेगा, लेकिन दोनों का अगर आप ट्रांसलेट करके रिजल्ट निकालोगे तो वो रिजल्ट कैसा होगा, सेम होगा। तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, एक चीज और समझ लें, एक चीज और समझ लो कि इसमें अगर देखोगे आप तो जीरो 2 बार आया है, -0 +0, -0 और +0। इसमें भी 0 2 बार आया, -0 और +0। और हमको ये पता है कि मैथ में -0 +0 सेम होता है, हमें ये पता है कि -0 और +0 सेम होता है। तो अब होगा क्या कि मान लो किसी ने इसको एंटर किया, कंप्यूटर के पास ये डेटा है, तो इसको तो वो समझेगा -0। और अगर मतलब कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशन हो गई और रिजल्ट आया ये, तो जब यूजर को वो शो करेगा तो क्या शो करेगा, -0। और अगर सारी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट उसका ये आया तब वो यूजर को क्या शो करेगा, +0। या यूजर के एंड से 000 गए तो वो +0 समझेगा, और यूजर के एंड से 100 गया तब भी उसको -0 समझेगा। तो यहां पर एक समस्या हमारे सामने ये आ गई। तो इसलिए इस नंबर सिस्टम को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब पहले ये जिसने बनाया था उसने अपना पूरा गणित तैयार किया, ठीक है, काम भी कर रहा था, लेकिन यहां पर दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि उसने क्या सोचा, मतलब फिर दूसरे सोचेंगे, तो फिर दूसरे लोगों ने सोचा कि इसको कम करने के लिए कुछ और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए हम लोग उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ते हैं। समझ गए इतनी बात, चलो। तो इतना ही रखते हैं आज, और फिर हम लोग
चलो भाई, इन्होंने एक चीज याद दिला दी हमको, तो आपको भी हम एक काम दे देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो काम ये है आपका कि एक Y2K, Y2K या फिर 2K, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कंप्यूटर जगत में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। Y2K समझ तो लें। तो आपको इसी को पढ़ना है कि Y2K क्या समस्या थी, समझ रहे हैं। Y2K या 2K जो है वो कौन सी प्रॉब्लम थी, क्या इसके बाद चेंज किया गया। जब ये समस्या आई तो कुछ ना कुछ बदलाव लाए गए होंगे, तो इसके बाद क्या चेंज लाया गया, क्यों चेंज लाने की आवश्यकता थी, ठीक है। ये सब कुछ आपको थोड़ा सा मतलब कभी समय मिले तो आप 10 मिनट 5 मिनट निकाल के पढ़ें इसको, ठीक है। क्लियर है। पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी जो पूरी दुनिया में आकर हुई थी, कंप्यूटर जगत में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड जो है इससे परेशान हो गया था एकदम से, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़ें, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। चलो फिर हम लोग कल करेंगे इसके आगे वंस एंड टूज।